अडानी मामले पर कांग्रेस लगातार केंद्र की मोदी सरकार को घेरने जुटी है। कांग्रेस अब देश के प्रमुख 23 शहरों में हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला चलाकर मीडिया के द्वारा आम जनता को केंद्र सरकार के मनमाने रवैये के बारे में जागरूक कर रही है। इसी कड़ी में बुधवार को पूर्व सांसद पीएल पुनिया के आवास पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन और तनुज पुनिया ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता की। तनुज पुनिया ने कहा कि कांग्रेस विकास की विरोधी नहीं है, लेकिन पूरे देश की आर्थिक शक्ति 2-4 लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, अन्यथा अगर एक को घाटा हुआ तो पूरे देश को घाटा होगा। गिने चुने लोगों के हाथ में देश की आर्थिक शक्ति सौंप देना न्याय संगत नहीं है। आइए सुनते हैं कि आखिर तनुज पुनिया ने क्या कहा। हम कोई उद्योगपति या व्यापारियों के खिलाफ नहीं। माननीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट कहना है कि व्यापार करें, लेकिन एक साथ इकट्ठा करके 2-4 लोगों के जब हाथ में सब कुछ सौंप दिया जाएगा तो फिर अगर हल्की सी भी चूक हुई, हल्का सा भी घाटा हुआ, तो हमारे देश के जो लाखों निवेशक हैं, जो और भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं इनके व्यापारों से, उन सब का घाटा होगा। सरकार सब कुछ बेचती जा रही है और एक ही दो लोग हैं, एक ही दो ऐसे उद्योगपति हैं जिनके हाथ में सारी स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज चली जाए। अभी अभी हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि अडानी जी का जब हिंडनबर्ग के द्वारा खुलासा हुआ तो एलआईसी और एसबीआई को कितना भारी नुकसान था। ये सिर्फ एसबीआई और एलआईसी का नुकसान नहीं, ये करोड़ों लोग इनमें निवेश कर चुके हैं, जो इन सबसे जुड़े हुए हैं संस्थाओं से, उन सब का नुकसान सीधे गांव-गांव में घुस करके हुआ। और इस सब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? तो हमारी मांग यही है, जेपीसी की मांग, जो अध्यक्ष जी आपके बीच में रख चुके हैं, कि जेपीसी का गठन हो। जिस प्रकार से इससे पहले भी ऐसे बड़े घोटालों में जेपीसी का गठन हुआ है, इस बार भी गठन होना चाहिए। एक ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे पूरा खुलासा हो, इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे। अगर इस बात को कोई उठाता भी है, संसद में वो उठाने की प्रयास करता है, तो उसका भाषण को जो है हटा दिया जाता है रिकॉर्ड से। तो ये एक तरह से हमारे जो डेमोक्रेसी है उस पर प्रहार है। और जेपीसी का गठन होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, और जो घाटा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो अडानी जी की संपत्तियों को करके इस प्रकार से जिले जिले में जो है हो रहा है आजकल, जो अनियमितताएं पाई जा रही हैं, लोगों की संपत्ति को जब्त किया जाता है, उसको नीलाम किया जाता है, उसको नीलाम करके जो नुकसान हुआ है वो भरा जाता है। वैसे ही उनकी संपत्तियों को लेकर के नीलाम करके और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई